नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, देश के अंदर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। रिजल्ट 4 जून को घोषित हो चुका है। लेकिन इस बार जो रिजल्ट है वो काफी चौंकाने वाले रहे, क्योंकि बीजेपी हर बार नारा देती रही थी कि इस बार 400 पार। लेकिन हुआ यूं कि किसी भी एक पार्टी विशेष को बहुमत नहीं मिला। लेकिन जो इस बार एनडीए यानी गठबंधन का जो आपके दल था, उसको एक बहुमत का जो है आंकड़ा उन्होंने क्रॉस कर दिया है, क्योंकि बहुमत के लिए 200 जो है आपके 72 सीटों का होना आवश्यक है। लेकिन इस बार के जो चुनाव परिणाम है वो काफी चौंकाने वाले रहे। साथ साथ ऐसे कई वाकये इसके अंदर घटित हुए जो काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि जेल में जो है आपने चुनाव जीता है, कैसे लेंगे शपथ। यानी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखो पहला चेहरा जो आप देख रहे हैं अमृतपाल, और दूसरा जो चेहरा देख रहे हैं वो राशिद का आप देख रहे हैं। ये इस समय जेल में बंद है। और क्या इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, क्या कोई व्यक्ति जेल में बैठा हुआ चुनाव लड़ सकता है? अगर वो जीत जाए तो क्या सदस्यता यानी शपथ ले सकता है? और शपथ लेने के बाद क्या वो जो है आपके संसद की जो आपके कार्यवाही है उनमें भाग ले सकता है या नहीं ले सकता है? क्या इसका प्रोसेस है? पूरी चर्चा करेंगे वीडियो में, तो अंत तक बने रहना। शुरुआत करते हैं। देखो प्यारे बच्चे, ध्यान देना। आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद 2 प्रत्याशी जीते। क्या वे शपथ ले सकेंगे? क्या ड्यूटी पूरी करने के लिए मिलेगी रिहाई? जाने क्या है नियम इसके। यानी जो पहला फोटो आप देख रहे हैं अमृतपाल का है, दूसरा जो फोटो देख रहे हैं आप वह राशिद का है। ये दोनों ही जो है अभी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, ध्यान देना। अगर बात की जाए, देखो अमृतपाल की बात की जाए, अमृतपाल सिंह की, तो ये खड्डूर साहिब पंजाब से इन्होंने जो है चुनाव जीता है। इन्होंने जो देखो जीत का अंतर अगर आप देखोगे, ये जीत का अंतर जो है वह 1,97,120 वोटों से ये जो है जीते हैं, याद रखना। यानी कुल वोट इनको जो मिले हैं वो कितने मिले हैं? 4,04,430 वोट। और इन्होंने कांग्रेस के जो आपके कुलबीर जीरा है उनको जो है मात दी है, याद रखना। यानी कुलबीर जीरा को जो है इन्होंने मात दी है। वहीं पे बात की जाए, बारामूला जम्मू कश्मीर से जो है आपके अब्दुल राशिद शेख ने भी जो है चुनाव जीता है। और इन्होंने जो है आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो आपके उमर अब्दुल्ला है उनको यहां से हराया है। और इन्होंने भी 2,04,142 वोटों से, यानी अगर दोनों की बात की जाए तो लगभग जो है ये 2 लाख वोटों के अंतर से दोनों जीत चुके हैं। और अभी ये दोनों जेल में बंद हैं। क्या आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं जिनकी वजह से ये जेल में बंद हैं? चर्चा करते हैं। देखो, खड्डूर साहिब से लोकसभा सीट के लिए खालिस्तान समर्थक, यानी ये खालिस्तान समर्थक रहे हैं अमृतपाल सिंह की जीत हुई है। वे इस समय देशद्रोह के आरोप में असम की जेल में बंद हैं। अगर अमृतपाल सिंह की बात की जाए तो अमृतपाल सिंह जो है वो डिब्रूगढ़ जेल में इस समय बंद हैं। इसी तरह टेरर फीडिंग के जुर्म में सजा काट रहे शेख अब्दुल राशिद ने भी उत्तरी कश्मीर में जीत हासिल की है। जेल में चुनाव लड़ने की आजादी है। प्रत्याशी जीत भी गए, लेकिन वे शपथ कैसे लेंगे और क्या कैद में रहते हुए सरकार चलाई जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल है, ये एक चौंकाने वाला सवाल है। तो देखिएगा, इसी में ध्यान देते हैं। देखो, इस इलेक्शन ने कई मामलों में चौंकाया है। वो तो देखो आपने हर जगह देखा होगा, बहुत सी जगह जो है चुकाने वाले आंकड़े इस समय सामने आए हैं, जिसमें जेल में बैठे उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना और जीतना भी शामिल है। यानी पहली बात तो वो जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत भी गए हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला जो है इस बार वाकया सामने आया है। खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के अलावा आतंकवादी गतिविधियों में के चलते 5 सालों से तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद ने भी जीत पाई है। अब एक अनोखी स्थिति बन गई है, जिसमें सवाल ही सवाल खड़े होते हैं, यानी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या इस स्थिति में कैसे हो सकता है? देखिएगा, डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह खंडूर साहिब से चुनाव जीता, जबकि शेख राशिद ने बारामूला लोकसभा से निर्दलीय रहते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता उमर अब्दुल्ला को हराया है। दोनों आतंकवादी गतिविधियों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जेलों में बंद हैं। अगर इनके ऊपर कानूनी रूप से देखा जाए तो मित्रों काफी गंभीर आरोप है, ध्यान रखना। लेकिन संविधान जेल में बैठे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। यानी हमारे भारतीय संविधान में इस प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं है कि भाई आप जेल में बंद हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, बिल्कुल लड़ सकते हैं, ध्यान रखना। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। बात की जाए, देखो यहां 3 बातें हैं जो उलझी हुई हैं। पहला, क्या वो शपथ ले सकेंगे? यानी यहां पे 3 बड़े सवाल ऐसे जो है सामने आते हैं। क्या वो शपथ ले सकेंगे? दूसरा, क्या इसके लिए उन्हें जेल से छोड़ा जाएगा? क्या कैद में रहते हुए वे सरकार चलाएंगे? ये 3 बड़े सवाल आपके दिमाग में अभी घूम रहे होंगे, इनके जवाब मैं देने वाला हूं।
देखिएगा नियम क्या बताते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के अनुसार 18 साल की उम्र का या सही दिमाग सेहत वाला कोई भी भारतीय चुनावी प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। यदि वो अगर भारतीय है, 18 साल की उम्र जो है आपके पूरी कर चुका है, दिमागी हालत सही है, भारतीय है, तो चुनाव का हिस्सा बन सकता है। जेल या आपके लीगल कस्टडी में रहते हुए कैदी भी इस श्रेणी में आते हैं, जबकि आरोप साबित न हुए हों। यदि उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुए हो तो इस कंडीशन में वो चुनाव लड़ सकते हैं, याद रखना। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को इसलिए ही चुनाव लड़ने की छूट मिली है, ध्यान रखना। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार सभी सांसदों और विधायकों में से लगभग 1/3 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यानी ये रिपोर्ट ये कहती है कि इनमें लगभग देखा जाए तो ध्यान रखना कि जो 1/3 आपके जो सांसद या विधायक हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ध्यान रखना। बात की जाए इसी में, देखो क्या कहा था सर्वोच्च अदालत ने। देखो सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में कहा था कि सांसद और विधायक अगर अपराध के दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना होगा। इस फैसले ने रिप्रेजेंट्स ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 8(4) को एक तरह से रद्द कर दिया है, जो दोषी सांसदों को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 3 माह का समय देती है। यानी ये 3 माह का समय यहां पे दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को उनके आरोप के लिए दोषी पाया गया तो वे तत्काल प्रभाव से लोकसभा में अपनी सीट खो देंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह होगी उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो काफी गंभीर हैं, याद रखना। अगर उनके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाते हैं, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। ध्यान देना किस पर लगा जो है आपके क्या आरोप। राशिद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जेल में है। साल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फीडिंग के आरोप में राशिद को गिरफ्तार किया था, यानी आतंकवादी गतिविधियों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। देश के इतिहास में वो पहले लीडर थे जिन पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप लगा है। इस तरह से खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में बंद हैं। दोनों ही देश की सुरक्षा को तोड़ने जैसे अपराध जो है उनके ऊपर लगे हुए हैं, जो साबित हुए तो मुश्किल हो सकते हैं। ध्यान रखना अगर ये अपराध इनके ऊपर सिद्ध हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए आगे चलकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्या शपथ ले सकेंगे? बिल्कुल। देखिएगा जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ लेने के लिए अक्सर अस्थायी रूप से जमानत या पैरोल पर रिहाई मिलती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर आप देखें जैसे साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बसपा नेता अतुल राय को संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी, याद रखना। साल 2022 में अगर बात करें यूपी विधानसभा के जो शपथ ग्रहण के लिए सपा विधायक जो आपके नाहिद हसन को भी जमानत पर रिहा किया गया था। पुराने उदाहरणों को देखें तो अमृतपाल और राशिद दोनों को ही अस्थायी रिलीज मिल सकती है ताकि वे लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले सकेंगे। यानी जेल से जो है अधिकारियों के साथ वहां जाएंगे और शपथ ले सकेंगे, लेकिन शपथ के बाद इन्हें वापस तुरंत जो है जेल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सदस्यता लेकर ये बाहर आ गए हो, नहीं, इनको वापस जो है जेल जाना पड़ेगा, याद रखना। तो क्या जेल से ड्यूटी कर सकते हैं ये नेता? क्या संसद और विधायक ऐसा कर सकते हैं? ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। वैसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से ऑनलाइन बैठकें हो सकती हैं और फैसले लिए जा सकते हैं। जेल में बैठे विधायक या सांसद अपनी पार्टी के सीनियर सदस्यों, लीगल टीम और परिवार के लोगों के जरिए जमीनी समस्याएं सुन समझ सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में वो हिस्सा नहीं ले सकते। यानी वो अगर यहां से पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर अगर वो आपके उपस्थित देना चाहें तो उस कंडीशन में वो नहीं दे सकते, ध्यान रखना, क्योंकि उनको जेल में रहना पड़ेगा। तो जेल में रहते हुए उस तरीके से वो संसद में प्रत्यक्ष रूप से वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते। इसके अलावा ये भी दिक्कत होगी कि वे जनता से सीधा संवाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा लोगों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं होगी। ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग रूल्स होते हैं, ध्यान रखना। बात की जाए, देखो अलग अलग जेलों के मैनुअल होते हैं जो तय करते हैं कि एक कैदी ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों से मुलाकात कर सकता है। इसका समय भी तय रहता है, ध्यान रखना। लीडर की जैसी जरूरतें होती हैं उनमें ये भी एक रोड़ा है। एक मुश्किल ये भी होगी कि कई मुद्दे संवेदनशील होते हैं जेल में रहते हुए जिनका पालन नहीं किया जा सकता। यानी कुछ मुद्दे ऐसे भी होंगे जो संवेदनशील होंगे और उन पर जेल में रहते हुए उनका जो है आपके पालन नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर काफी सारी प्रैक्टिकली दिक्कतें आ सकती हैं जो रास्ते में जो है एक रोड़ा बन सकती है, याद रखना। बात की जाए, देखो संविधान के अनुच्छेद 101(4) जो अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना
संसद से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधित में है। यानी ये जो है आपके संसद में सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित ये प्रावधान है, ध्यान रखना। शपथ लेने के बाद सांसदों को सदन में उपस्थित होने में असमर्थता के बारे में अध्यक्ष को सूचित करना होगा। यानी अगर कोई सदस्य इस तरीके से लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे जो है अध्यक्ष को सूचित करना होगा। अब उसके बाद क्या होगा, देखो, सूचित करना होगा। इसके बाद अध्यक्ष उनके अनुरोधों को सदस्यों की अनुपस्थिति पर सदन समिति को भेजेंगे। याद रखना, जो आपके सदस्यों की अनुपस्थिति पर जो सदन समिति बनी हुई है उसको वो भेजेंगे। समिति यह सिफारिश करेगी कि सदस्य को सदन की कार्यवाही में अनुपस्थित रहने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके से होता है तो इनकी ये सदस्यता जो है रद्द हो जाएगी, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।